हालेलुया। आप जानते हो आप एक बहू हो सकते हो। बहू समझते हो ना, आप एक सास हो सकते हो। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा ना, बहू होकर तुम बातें सह लोगे, लेकिन मुंह से गंदी बातें नहीं बोलो, गुस्सा क्रोध झगड़ा क्लेश नहीं करोगे। अगर तुम शरीर में हो, आत्मा के प्रबंध में नहीं हो, तो बहू बड़ी सास की इंसल्ट और बेइज्जती कर देगी, और सास भी बहू से प्यार नहीं करेगी, उसकी इंसल्ट और बेइज्जती करेगी, क्योंकि यह शरीर का विषय, यह आत्मा का विषय नहीं। हालेलुया। जब तुम आत्मा में आ जाओगे, तुम्हें सब बातें ध्यान से करनी आएगी, समझ कर करनी आ जाएगी, तुम्हें अच्छे से करनी आ जाएगी। तुम्हें सब बातों में अंगीकार करना क्या है, विश्वास क्या करना है, प्रैक्टिकल क्या करना है, सब समझ आएगा। हालेलुया। तुम में ये बताओ, यीशु की जो कुर्बानी है, उसका शरीर तोड़ा जाना, लहू बहना, वो पूरी रीति से वो काम है जिसमें तुम्हारे लिए कंप्लीट जीवन। तुम्हें ये विश्वास करना था या मटेरियल यूज करना था? बताओ। ये विश्वास करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर उस वचन को प्रैक्टिकल करो जिस बारे में वचन दिया गया। चंगाई के लिए वचन ये था, तुम यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से चंगे किए गए हो। तुम्हारे अंदर बस ये वचन चाहिए था, तुम्हारे मन में ये वचन को याद रखकर प्रैक्टिकल करना चाहिए था, तुम्हारी बीमारी चली जाती। तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हारे लिए क्या लिखा है। तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ाता हूं मैं आज, ठीक है? ये बड़ा वचन है, इसका एक्सप्लेन तुम्हें समझना होगा। मत्ती में जाओ, ठीक है? ये 6 का 22 है, ठीक है? क्या लिखा यहां पर? लिखा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। सोचने वाला है वचन। यीशु क्या बात कर रहे हैं हमारे लिए, सोचो। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो तेरी आंख है ना, ये तेरे लिए दिया है, तुम्हारे लिए एक रोशनी है, जीवन की रोशनी तुम्हारी आंख। यीशु ने कहा, जब तुम्हारी आंख निर्मल है, लोगों को शुद्ध देखती है ना। इधर लड़कियां औरतें आजकल कपड़े अच्छे नहीं ना डालते, तो जब बंदे उसको देखते हैं तो किस नजर से देखती है? बुरी नजर से। और मुझे बताया, हमारी एक रिश्तेदारी से एक लड़की है, वो GNDU में पढ़ती है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, अमृतसर। मेरा बेटा वहां पढ़ता है। वो लड़की बड़ी प्रभु में स्ट्रांग है, ठीक है? हमारे रिश्तेदारों में। उसने, मेरा जो भाई है उसकी पत्नी को बताया कि मौसी, हमारे ना वहां लड़कियां लड़कों को खराब कर रही। कहती घर में से सूट सिंपल सूट डालकर आती है, और कैप्री टी शर्ट, वो भी शॉर्ट, अपने बैग में रखती है। कॉलेज में आकर बाथरूम में जाकर वो कपड़े डाल लेती है, जिससे नंगेज नजर आए, जिससे लड़के अट्रैक्ट हो। बोलो, सोच कर देखो आप लोग। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो दूसरे कपड़े हैं गलत वाले, वो कपड़ों से हम अपने आप को भी श्रापित कर रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ये बातें कर रहा है, अगर तेरी आंख निर्मल है, आप जानते हो जब तुम आत्मा में बढ़ते जाओगे, तुम्हारे सामने नंगा भी को खड़ा आ जाएगा ना, तब भी तुम पवित्र देखोगे उसे। जब तुम्हारे अंदर ये प्रबंध काम करे, तुम्हारे अंदर बुरी बात आ ही नहीं सकती। आदम और हवा के अंदर पवित्र आत्मा था, वो नंगे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे शर्म नहीं आती थी। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, आत्मा चला गया, उनसे निकल गया, और उसके बाद वो नंगे हो गए, उनको पता चल गया। अब उनके अंदर पाप काम करने लगा, क्योंकि आत्मा उन्होंने खो दिया।
जो आदम और हवा ने सारे संसार के लिए आत्मा खोया, उसे यीशु मसीह ने वापस हमारे लिए लागू करवाया, इस प्रबंध को अवेलेबल करवाया। लेकिन लोगों को इस बारे में कोई अच्छे से नॉलेज नहीं। अरे ये नॉलेज मुझे अकेले को देने चाहिए या सारी दुनिया के अगुओं को ऐसे करना चाहिए? ये सारों को करने की जरूरत। एक वचन, एक विश्वास, एक यीशु, एक बपतिस्मा, एक आत्मा, सब चर्चेस में एक ही चाहिए। फिर देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पृथ्वी के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। उसने कहा, सोचो, इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधेरा हो। अभी तो तुझ में परमेश्वर ने तुझे बनाया है और परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर समझ डाली है, पाप क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अभी तो तुम्हें यह समझ है। अगर वो जो उजाला, जो वो विषय, वो ज्ञान, वो पवित्रता जो तुम्हें समझ है, अगर वो ना हो, सिर्फ अंधकार हो, तो यहां फिर क्या होता? सोचो, सोच कर देखो, फिर कितना खतरनाक होता दुनिया में। और शैतान यही चाहता है, यही चाहता है पृथ्वी के ऊपर। और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें आज से प्रैक्टिकल करना है, आज से बोलना है, पवित्र आत्मा मुझ में, आज से पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में काम कीजिए, मेरी सोच में, मेरे मन में, मुझे विश्वास में बढ़ाओ, मुझ में काम करो। प्रार्थना में जाओ तब भी बोलो, पवित्र आत्मा आप प्रार्थना कर रहे हो, आप मुझे बल दे रहे हो, आप मेरे सहायक हो, आप मुझ में काम कर रहे हो। कोई भी काम हो, कोई भी विषय हो, किसमें प्रैक्टिकल करो? पवित्र आत्मा। करते जाओ, रोज करो, हर वक्त करो। इतना प्रैक्टिकल करते 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 जाकर तुम्हें आत्मा में चलना आना है, नहीं तो नहीं आना। और उसके बिना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ गई आज की? तो रेडी है जो आज का वचन इतना है